जिला परियोजना संयोजक कार्यालय समग्र शिक्षा रेवाड़ी हरियाणा के तत्वावधान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदरोज में एपीसी कृष्ण कुमार की उपस्थिति में रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कविता चौहान ने रोल मॉडल के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या, लिंग समानता, असामाजिक असमानता आदि विषयों पर आधारित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर गांव की बोर्ड टॉपर बेटियों शिवानी व संजना को स्मृति चिन्ह तथा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रोल मॉडल कविता चौहान ने अपने विचार तथा अनुभव विद्यालय की छात्राओं से साझा करते हुए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर लगातार मेहनत करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर समाज सेवी मान सिंह चौहान, विशिष्ट कीट कृषि वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने दोनों छात्राओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सरपंच प्रवीण कुमारी रेखा ने भी इस विषय में अपने अपने विचार रखे। मुख्य अध्यापिका कांता देवी ने सभी आए हुए मेहमानों को धन्यवाद किया तथा प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एसएमसी प्रधान कविता देवी, अनीता चौहान, एबीआरसी प्रवीण कुमार, नंबरदार प्यारेलाल शर्मा, नंबरदार बलवंत सिंह ग्रामीण तथा समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। क्या नाम है मैम आपका? सर, मेरा नाम प्रवीण, ग्राम पंचायत सुंदरोज की सरपंच, एज प्रेजेंट सरपंच। मैम, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? सर, ये कार्यक्रम रोल मॉडल कार्यक्रम था मेरे गांव के स्कूल में। इसमें लैंगिक समानता के ऊपर हमने भी कुछ बोला और आए हुए अतिथिगण ने भी जो कुछ बताया वो सभी आज की पीढ़ी के लिए कि लैंगिक समानता में लड़का लड़की, महिला पुरुष में मतलब भेदभाव न हो, सभी को अपना रास्ता चुनने के लिए सभी को अवसर मिले। ये सब था सर आज का। सर, आज लैंगिक समानता पे जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या था ये पूरा कार्यक्रम? ये सर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित या निर्देशित रोल मॉडल एक्टिविटीज़ के तत्वाधान में ऐसा हुआ है। इसमें 6 से 8 और 9 से 12 2 स्टेप्स हैं जिनमें बच्चियां भाग लेती हैं और जो रोल मॉडल के रूप में जिनकी विशेष उपलब्धि, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट्स में हो या अन्य अचीवमेंट्स जो महिलाओं की है, उनको आमंत्रित करना, उनके माध्यम से बच्चों को प्रेरित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। सर, सरकार द्वारा बहुत से कानून भी बनाए गए हैं लैंगिक समानता पे और नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता तो आ रही है लोगों में धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर, पूरी तरह से जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लोगों को सजा भी हुई है? तो इसमें क्या लगता है आपको कि लोगों में सरकार की तरफ से जागरूकता की कमी है या लोग ही नहीं समझना चाह रहे? सर, कानून का पॉइंट तो टेक्निकल है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कुछ कह पाऊँगा। बाकी जो सरकार के जो प्रयास हैं वो पॉजिटिव है। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा है जी और मैं सक्रिय संस्थान से कार्य करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम था, इसका मुख्य विषय क्या रहा है? आज का जो ये कार्यक्रम था, जो सुंदरोज के स्कूल में और जो हमें अतिथि के रूप में बुलाया गया था, वो है न्याय संगत लिंग समानता पर। जो भी भेदभाव है लिंग के ऊपर किया जाता है, उसको हम कैसे कम कर सकें। और लगातार इस तरह का छोटे छोटे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो हो सकता है काफ़ी प्रभाव पड़े और जो हमारे समाज में इस तरह की जो भेदभाव की समस्याएं चल रही है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और वो कम होगा सभी के प्रयास से। सरकार लिंग समानता पर काफ़ी कार्यक्रम चला रही है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इन पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? ये सर ये है कि काफ़ी चल रहे हैं, इस तरह के कानून भी बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो महिलाएं खास तौर से और जो गरीब परिवार अर्थपूर्ण उनकी भागीदारी नहीं होती, वो उन स्कीमों तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए अगर हम बार बार प्रयास करें तो उनको इस सब चीज़ों का पता चले। जैसे कि हमने पीछे भी अभी कुछ ही स्कूलों में हमें संवाद करा था और संवाद करने के बाद भी जैसे हमने पूछा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कमेटी कानून 2013 उसका क्या प्रावधान है, जो कि स्कूल में चस्पा होना चाहिए, उस कमेटी का गठन होना चाहिए, तो कुछ उसका कम प्रभाव था, इतना कुछ पता नहीं था। दूसरा पोक्सो एक्ट कानून जो हमारा 2012 में आया है, उसको भी खास तौर से बच्चियों को पता नहीं था इसके बारे में। तो लगातार जब तक हम उसको हर रूल मतलब जो हमारी जीवन शैली की जो हमारी ज़िंदगी अगर उसको हम रिपीट नहीं करते रहेंगे, बताते नहीं रहेंगे, तो वो नहीं पता चलता उतना की। हालांकि हम लगातार इसको जो भी हमारे स्कूल की जो हमारी प्रेयर होती है या हमारी जो कोई
भी मीटिंगें होती है उसमें बार बार बच्चियों को इस तरह के कानून की और इस तरह की व्यवस्था के बारे में उनको बताना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कविता चौहान है। कविता जी, सबसे पहले तो आपको खट्टर साहब से मिलने की और अवार्ड मिलने की बधाई। आपके दिमाग में कैसे आया कि महिलाएं घर से निकल के बेहतर काम कर सकती हैं? महिलाओं को तो पुरानी रूढ़िवादियों की वजह से अंदर ही रखा गया है। ये सोचते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, जबकि एक महिला ही है जो पुरुष को आगे लेके आती है, उसका घर परिवार चलाती है। और मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मुझे यहाँ शादी के बाद पढ़ाया भी और मेरे को इतना हौसला दिया कि मैं आगे चलूँ और महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ। तो मुझे खोल ब्लॉक से स्वयं सहायता समूह में जोड़ा गया। तो मैंने अभी मेरे साथ 100 लेडीज़ हैं जिनका मैं मतलब ग्रुप के माध्यम से उनका घर परिवार भी उनकी मदद करती हूँ, घर परिवार चलाने में भी, और उनका जो भी है सारा जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाती हूँ। और गवर्नमेंट तरफ से जो भी हेल्प मिलती है मैं उन लोगों तक पहुँचाती हूँ ताकि वो अपने घर परिवार को चला सकें और आगे बढ़ सके। ताकि लोगों में जो अगर महिला सशक्त होगी तो वो अपने परिवार को सशक्त करेगी, और जो कि वो उसका जो हस्बैंड होगा अगर वो उसको ना भी मानता होगा तो भी वो भी उसको मानने लग जाएगी, हाँ भी हमारी नारी है तो वो भी कुछ कर सकती है। वो उसे दबाएगा नहीं, तो वो भी उसको अगर उसके हाथ में कुछ होगा तो वो भी आगे बढ़ सकता है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मैं भी महिलाओं को आगे लाऊं और वो अपने पैरों पे खड़ा हो कुछ कर सके, ताकि वो पुरुष के पीछे ना रहे, पुरुष के कंधे से कंधा मिला के आगे चले। कैसा लगा जब आपको मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया, सम्मानित किया, तो कैसा महसूस किया आपने? उन्होंने मुझे एक तो जैसे हमारा जैविक हमने है ना घर पे जैविक खाद बनाया हुआ है, तो मैं खेतों में जैविक खेत डालती हूँ। और फिर मैंने एक स्टॉल भी लगाई थी जैविक के ऊपर। तो कुछ मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, SHG में काम करती हूँ। तो उन्होंने सब देखा, सब चीज़ों से प्रोत्साहित हो क्योंकि मुझे अवार्ड दिया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और महिलाओं को आगे लाना चाहते हो। और हमारे भी जो भी देश है वो तभी आगे होगा जब महिलाएं आगे आएंगी। और जैविक खेती तो आजकल सब जगह यही है कि केमिकल बहुत ज़्यादा है, खा के हमारे बच्चे 15-15, 20-20 साल के बच्चे ही हमारे ऐसे हो रहे हैं कि वो 50 की उम्र के लगते हैं, और 50 से ज़्यादा तो हमारे आजकल एज ही नहीं रही है। तो इसमें भी हमारा सिर्फ यही है कि अच्छा खाएं और अच्छा ही जीवन जिए, ताकि जैविक खाद का हमारा मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का यही मोटिव है कि हम अच्छा लोगों को ऑर्गेनिक बनाएं खेती। हम तो कहते हैं लोगों को, लेकिन कोई खरीदता भी नहीं है। कुछ सोचते हैं कि भाई इनका भला होगा, भाई इनको पैसे मिलेंगे, हम इनसे खाद खरीदेंगे। पर हमारा ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, हमें ये है कि लोग अपने खेतों में भी केमिकल ना डाल के खेत जैविक खाद डालें, ताकि वो भी अच्छा खा सकें, ताकि उनका जीवन अच्छे से जी सके, बच्चे भी और बड़े भी, आने वाली पीढ़ी है।